हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th के फिजिक्स में उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F ये सिद्ध करके आज हम लोग देखेंगे कि क्या संबंध है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। आपके सामने एक उत्तल दर्पण का फिगर है जिसमें यह जो है ग्राफ इसमें डाला हुआ है कि एक किरण जा आ रही है जिसका नाम क्या है, ए और बी है, और ये क्या चीज है, पी ध्रुव है, और एफ क्या है, फोकस है, और सी क्या है, वक्रता केंद्र है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। पता है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है ना। ये देखिए सतह उभरा हुआ है, एक तरह से ऐसे कह सके, ऐसे है ना, एक तरह बोला जाता ना इस तरह से, ऐसा है ना। यानी क्या हुआ, उभरा हुआ है और अंदर से क्या है, कलाई किया हुआ है। तो ये उत्तल दर्पण हुआ। तो पहले सिद्ध करने से पहले क्या होता है कि हम इसमें मानते हैं, जो फिगर में जो जो चीजें रहती है उसको मानकर हम लोग लिख लेते हैं। तो लिख लिया जाए, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, पहले आंसर या सॉल्व लिख लेंगे, तो बना हल कर रहे हैं तो लिख देंगे सॉल्व चाहे हल, आंसर लिख दीजिए। ठीक है, देखिए माना, जिस तरह से हम लोग पीछे माने थे उत्तल दर्पण मुझसे मान लेना है बस सर। तो वहां पर जो है टकरा कर फोकस से एकदम डायरेक्ट गुजरता है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं गुजरता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रतीत हो रहा है, हमको प्रतीत हो रहा है कि यह गुजर रहा है, जा रहा है खाली, बस यहाँ लिखना है माना। माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है ना। एम और एन क्या चीज है, एक उत्तल दर्पण हम लोग मान लिए। माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है जिसका जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, आपको कैसे भी लिख सकते हैं, मान के बस वो जो केंद्र है वह रहना चाहिए, जो इस बिंदु पर रहेगा। तो माना है कि एम एन एक उत्तल दर्पण, इसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है, C है ना। अब क्या है, ये भी एक आपतित किरण है, ये भी एक आपतित किरण है, ये भी एक आपतित किरण है जो का जो परावर्तन के बाद, जो परावर्तन परावर्तन याद ना है, परावर्तन का मतलब जो कि जो भी प्रकाश किरण आती है दर्पण से टकरा कर गुजर जाती है। तो जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस या फोकस से, मुख्य फोकस या फोकस से गुजर रही है, फोकस फोकस क्या हो रही है, गुजर नहीं रही, कहाँ यहाँ पर आती हुई, कहाँ रही है, यानी कि फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि हमको दिख रहा है कि ये जो आ रही है ना। और उसमें पिछले हम क्या था, हम पढ़े थे अवतल में पढ़ रहे थे ना, तो जो फोकस में आ रहा था, तो जो यहाँ टकरा कर जो डायरेक्ट गुजर रहा था, हम इसको डॉट डॉट्स मिलाए हैं क्योंकि प्रतीत हो रहा है ना। और जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है कैसा बनती है, काल्पनिक और आभासी कह सकते हैं। तो काल्पनिक आभासी क्या होता है, नॉट रियल, यानी कि वास्तविक नहीं होता है। तो क्या दिखेगा आपको, धुंधला ही दिखेगा, क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा। इसलिए क्या होता है, मिलती हुई और यहाँ पर प्रतीत हो रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए जितना लिखे हम कहाँ से लिखे हैं, फिगर से लिखा हुआ है, ये साफ लिख दे रहे हैं, प्रतीत होती हो रही है। कौन सा फिगर में, इस फिगर में। एम एन एक अवतल कर, एम एन एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। ये भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से टके थी, जो दर्पण से परिवर्तन के बाद या बोल सकते परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर आती हुई आ रही है, प्रतीत हो रही है। यहाँ तक किसी दिक्कत, जो माने हैं यहाँ पर इससे लाइन से उसको लिख देना है। क्या माने, P बराबर कितना है, P बराबर F, और क्या है PC ना, PC बराबर R।
एफ हो गया फोकस दूरी, यार क्या हो गया, वो करता केंद्र हुआ, त्रिज्या ना, केंद्र तो ये ना, सी केंद्र हुआ, ये क्या हुआ, तो क्या सिद्ध करना, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एफ बराबर, या लिख सकते हैं आर बराबर 2F, या एफ बराबर R/2। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आर बराबर 2F या एफ बराबर R/2, कैसे एफ बराबर R/2, यानी इतना जो है अभी क्या, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं किया, जितना भी था जो ऊपर में दे उसी को लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम मेन क्रिया होता है कि आप कैसे इसमें जो है थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, कैसे उसको शो कर रहे हैं, कैसे सिद्ध कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मानेंगे प्रमाण, चलेंगे प्रमाण। यहाँ देखिए, यहाँ से मेन है, यहाँ से मेन समझिएगा, यहीं से मेन है, यहाँ तो आप लिख सकते हैं। अब एक बार, दो बार, तीन बार अगर रिवाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, लिखा जाएगा, हो जाएगा ना। तो प्रमाण क्या चलना है, तो यहाँ देखिए आपके एक सिंबल दिख रहा होगा, इतने से किरणें आ रही है, यहाँ से जा रही है, और यहाँ जिस बिंदु पे आ रहा है ना, इस बिंदु से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स होकर इस जो किरणें कहाँ जा रही है, फोकस में जा रही है, कुछ किरणें कहाँ जा रहा है, डॉट डॉट से मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, यही ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर ऐसे आ रहा, किरणें आई और गई, आई गई, बीच में क्या आ गया, अभिलंब, तो अभिलंब दिख रहा है आपको। तो इस बिंदु पर क्यों नियम फॉलो होगा, किसका नियम फॉलो होगा, प्रकाश के परिवर्तन का नियम फॉलो होगा। जिस तरह से हम लोग चले थे पीछे वाला में औता दर्पण सिद्ध किया था ना, तो वहां भी प्रकाश के परिवर्तन के नियम चले थे, और यहाँ भी क्या करेंगे, और तो हर पॉइंट को समझना है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तब बेहिचक पूछ सकते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। प्रकाश परिवर्तन का दो नियम होता है, तो कौन नियम चलना है, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, है ना। तो जब चलेंगे अकॉर्डिंग बी पे, देखिए कौन बढ़ रहा है, ये आ रही है, तो यहाँ पर जो कोण बने वो क्या होगा, आई, और यहाँ पर आर, ये आपतन कोण क्या हो गया, परिवर्तन कोण हुआ, आई गई, तो क्या हो जाएगा, कोण देखिए कोण ए बी सी नहीं है, क्या माने, क्यों माने हैं अलग मान लिया, यहाँ क्या चीज है, आई है, यानी कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी और क्या चीज क्यू ना है, ए बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी के लिए लेना ना है, तो क्या हो जाएगा, कोण, बोलिए जल्दी, ले लेते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं एस बी क्यू से, एस बी बी और क्या हो गया, क्यू हो गया। अब बताए थे कि जो कोण होता है क्या होता है, बीच में होता है, देखिए बीच में है, यानी बिंदु अब कहाँ पर आ गया, बी पर आ गया, कहाँ गया, बी पर आ गया। ये प्रकाश के नियम से क्या हुआ, प्रकाश पवर्तन के नियम से, अगर मान हम शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर। यहाँ तक तो पीछे वाला ही है। अब यहाँ से चेंज होगा थोड़ा सा, क्योंकि जो पीछे पढ़े थे हम लोग, पढ़े एकांतर कोण चले थे, कौन कौन से एकांतर कोण से। अब यहाँ पर आपको चलना है शीर्षाभिमुख कोण से, नाम सुने हैं, शीर्षाभिमुख कोण से। इसको पहले समझ लीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है ना। देख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण, जिसे मान लेते हैं कि दो रेखा है, क्या है, दो रेखा है, हम आपस में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, क्या करेंगे, एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर, दिख रहा है आपको, यानी कि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, तो उसके कटान बिंदु पर जो कोण बनेगा, क्या बनेगा, तो कोण बनेगा, तो जो आमने सामने यानी कि ये वाला कोण, इसके कोण क्या होगा, बराबर, और ये वाला कोण इसके कोण बराबर। मान लेते हैं कि इसका एक है, ये दो है, तो कोण क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण दो, तो यही होता है शीर्षाभिमुख कोण, क्या होता है, हाँ, इसी इसी प्रॉपर्टी से हम लोग सिद्ध करेंगे क्या चीज, शीर्षाभिमुख कोण। यानी देखिए कैसे कि देखिए यहाँ पर जो है बन रहा, कौन बन रहा है, देखिए इस बिंदु पे कौन बन रहा है,
और यहाँ भी कौन बन रहा ना, तो एक ही बिंदु ना है। अगर कुछ देर को देखिएगा तो यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इस रेखा का मान डॉट जा रहा है, तो यहाँ पे एक प्रतिच्छेदन हो रहा है या कट रहा है, तो जो इसका एंगल बन रहा है दोनों का, ये क्या होता है, इसके बराबर क्या होगा, बराबर ना होगा। आने की क्या होगा, यही शीर्षाभिमुख कोण होता है। यही समझना था कि जब कोई दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो उसके कटान बिंदु पर जो कोण बनेगा, क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो कोण आमने सामने जो बने क्या होगा, बराबर होगा। तो यही क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। चल लिखें, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्ष भिमुख कोण से। देखिए शीर्ष भिमुख कोण चलता है कि इस जो है ना कोण, ये वाला कोण बन रहा है, तो इस कोण को इस कोण के बदले एक बार लेते हैं, है ना। इस कोण दोनों में क्या आ रहा है, देखिए कोण कोण ए बी क्यू, यानी ए बी के मतलब इससे लेके इस कोण को ले रहे हैं एक बार, ठीक है। ये वाला कोण को और ये वाला कोण को, कोण को यानी कि एफ और सी जो बीच में कोण बन रहा है ना, यहाँ पर इसको ले रहे हैं, छोटा वाला को ले रहा है, इसको नहीं ले रहा है, इसको ले रहा है ना। यहाँ दो दो कोण बन रहा है, हम इस कोण को ले रहे हैं, इसमें जो कोण बन रहा है नहीं घर में, देखिए दो घर होगी, अलगे घर, ये अलगे घर होगा। आया समझ में। जैसे मान लो कि रेखा यहाँ गुजर रहा, एक रेखा ही है ना कि किरण नहीं गुजर रहा, तो जब रेखा गुजर रहा है तो यहाँ गुजर गया, अलग चल गया, है ना। अगर अच्छा से नहीं समझिएगा तो पूछताछ करिएगा ना, ये कौन तीन हो, तो ये फलाना होते हैं, है ना। ऐसा होता ना, उसको पहचानने के लिए उसको टिक देते हैं, है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं, एक ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि एक रेखा इधर से आ रहा है ना, तो यानी कैसा रेखा जा रहा था कि एक रेखा इधर गुजर रहा, एफ हो जा रहा, और एक रेखा सी बजा रहा है ना। हाँ तो ऐसे आप जो है समझ सकते हैं। देखिए क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन ले रहे हैं हम, ए बी और क्यू ले रहे हैं, बराबर किसके कौन होगा, जल्दी देखिए फिगर में देख के बताइए। यहाँ पर कौन बन रहा है, देखिए अब इससे हम इसको लेना है, इसको लेना है, हम इसको ले लिए, अब इसको लेना है, किसको लेना है, इसको। तो जब इसको लेंगे तो कैसे लेंगे, कौन एफ बी और सी, क्योंकि बीच में लेना है, किसको लेना है, बीच में। तो क्या हो जाएगा, एफ क्या होगा, एफ और क्या हो जाएगा, बी और क्या हो जाएगा, सी। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 2 मानना। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए अब यहाँ से आपको समझना है कि अगर मान लें कि ये भी जो रेखा अगर गुजरते चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस अक्ष के समानांतर हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। आपको खाली यहाँ समझना है कि कौन रेखा कैसे गुजर रहा है, यानी कि रेखा ध्यान देना, है ना। अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो भूल जाइएगा, तो है ना। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इधर से एक लड़की गुजरी है, टिन टिन टिन, यानी कि यहाँ से लड़की गुजरी है, तो कैसे पता चलेगा हमको, पूछेंगे था ना, यानी कि कैसा लड़की गुजरी है, तो लंबी लंबी नाकों वाली, है ना, इधर से गुजरा है, ये सब समझ सकते हैं। ये गाना है और सुने कि नहीं, सोलर फिल्म में क्या है, यहाँ समझ आ गया ना। अगर ये देखिए यहाँ से बता रहे थे, हाँ, अगर मान लीजिए रेखा जाएगा, लंबा जाएगा, तो किसके समानांतर होगा, इस अक्ष के समानांतर होगा ना। हाँ तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि चूंकि क्या होता है, दो गो ऊपर बिंदु एगो नीचे बिंदु, क्या होता है, चूंकि चूंकि ये भी समांतर क्या चीज है, पीसी है। यहाँ समझ आ रहा है ना, ये भी समांतर क्या चीज है, पीसी है। और देखिए जो ये बिंदु यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, ये कहीं रेखा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ले, यानी क्या देखो, सी मिल रहा है बी से, और किस से मिल रहा है, क्यू से, यानी कि ये अगर देखिए दो लाइन है ऊपर में, तो इसका मतलब कि आपस में क्या है, बराबर नहीं है, समानांतर है। यानी किस तरह से देखा गया है, इस तरह से ऐसे ये ला रेखा, इस तरह ये देखा गया है। इसका नाम मान ये है, इसका नाम बी है, इसका क्या नाम है पी, इसका नाम है सी। ये आपस में समानांतर है, इससे लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये क्या चीज है, बी समानांतर पी सी। अगर मान लेते कि इस तरह से ऐसे रहेगा, ये बी लंब बी सी, इसका मतलब क्या चीज है। आप इसका फिगर कैसे बना सकते हैं, इसका फिगर बना सकते हैं, पहले लेना क्या चाहिए, बी सी, तो बी सी क्या करते ना, बी सी खींच देना, और ये भी लंब है, क्या है, लंब केकड़ा पर है, तो बी सी पर लंब डाल देंगे, ठीक है, लंब हो गया ये, इसका नाम दे दीजिए।
कुछ अगर डी हो या कुछ नाम से दे सकते हैं, ये बी डी से कुछ भी, कोई दिक्कत? ये समझ आएगा ना समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह है, दो लाइन रहेगा तो हम समझें क्या ये आपस में रेखा एक दूसरे क्या है, समानांतर है, क्या है, समानांतर। तो समझ में आ गया? ब्रेकअप कि नहीं ब्रेकअप, उल्टा हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, और एक दूसरा मार्कर, और जो क्या है, और देखिए बिंदु क्या चाहिए, सी बी क्यू क्या मिल रहे हैं, मिलते हैं, किससे मिल रहे हैं, इस बिंदु पर मिल रहे हैं, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, और सी बी क्यू क्या हो रहा, मिल रहा, यानी कि उससे मिल रहा, मिलती है, मिलती है, मिल रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ समझ आ गया ना? तो जैसे ही क्या होगा, ये चूंकि लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो सकता है यहाँ पर एक और कौन हो जाएगा, जिसका हम ले लेंगे क्या चीज, संगत कौन लेंगे, संगत कौन का नाम सुने हैं? देखिए इस बिंदु पर एक कोण बन रहा है और एक इस बिंदु पर कोण बन रहा है। संगत कोण का मतलब होता है कि आप दो समांतर रेखा खींचे हैं, क्या खींचे हैं, है ना? तो दो समांतर रेखा खींचे हैं तो एक रेखा से गुजारिएगा, देखिए ये रेखा गुजारिएगा तो यहाँ भी देखिए, यहाँ कोण बन रहा है, कोण बन रहा है कि नहीं, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, बन रहा है। तो एक साइड में बन रहा है, क्या बन रहा है, एक साइड में, तो हम एक साइड वाला कौन होगा ना, ये कौन है, ये कौन आपस में क्या रहेंगे, बराबर बनेंगे, संगत कोण, इसी को बोलेंगे संगत कोण। एकांतर कोण में देखिए क्या था, एकांतर में था कैसे गुजरा, है ना? तो ये जो कोण है ना, ये कोण क्या होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, होगा। एकरा में क्या चीज देखिए, एक साइड वाला है, देखिए एक साइड, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, संगत कोण से हो जाएगा, यानी कि जो ये सी पे कोण बन रहा है ना, कोण सी, और ये जो कोण यहाँ पे बी बन रही है ना, देखिए रेखा इसे जैसे जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो एक ही नहीं दिशा में बन रहा है, कौन बन रहा है कि नहीं, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग, इसको मिटा देना, ये समझ आ गया ना? ये एकांतर क्या चीज है, संगत है। थोड़ा सा बेसिक इसे पढ़ने के लिए सातवां में पढ़ने से, सातवें में पढ़ना है मैथ में, तो क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी क्यू बराबर कोण क्या हो जाएगा, किसको लेना, सी को लेना ना, या तो आप लिख सकते हैं कोण बी बी सी एफ ले लें, या ले सकते हैं बी एफ सी, तो कौन ले लें, बी एफ सी की सी एफ सी, को जल्दी बोलो, असाइनमेंट में क्या चाहिए, एफ सी है, हाँ तो हम एफ सी भी ले लेते हैं, एफ सी बी, और इसको समीकरण कितना मान लेना, 3। अब समीकरण में तीनों जो है ना, तीनों में गौर से देखिए, आपको कुछ कुछ कॉमन दिख रहा होगा, यानी कि एल एच से बराबर चाहे आर एच से बराबर दिख रहा है कि नहीं, क्या क्या बराबर दिख रहा है, देखिए इसमें ए बी क्यू सब बराबर है है कि नहीं, ए बी क्यू, या तो उल्टा नीचे कर भी कर सकते हैं, उल्टा का लिखा गया कहीं पे, मेरा लीजिए करेगा एक बार, एस बी क्यू, ये वाला कौन गलती का मान लिया, अच्छा देखिए ये इसका मान ये हो रहा है एस बी और क्यू, यहाँ पर लिख सकते हो 1 मिनट, यहाँ पर एस बी क्यू, अब सही है, बी में यहाँ आना चाहिए, है ना? सही नहीं है, यानी कि ये वाला जो कौन था यहाँ माना गया था, हम इसको और इसको लिए थे, इसको किसके बारे में लिखा लिए थे, शीर्षमुख में ना, यानी यहाँ के इसको ये वाला लेना चाहिए, ये वाला और ये वाला लेना, तो उल्टा होगा लिखा गया होगा, बोले होंगे सही, लिखा गया गलती, क्या दिक्कत है, बोलना नहीं, वीडियो क्या हो गया, तो क्या हो गया, देखिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 कितना, 3 हो गया ना, देखिए यहाँ पर एस बी क्यू, यहाँ भी एस बी क्यू क्या चीज आपस में बराबर है, और देखिए यहाँ भी ए बी क्यू और यहाँ भी ए बी क्यू, यानी कि तीनों आपस में समीकरण क्या दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 तथा 2 से, कितना से, समीकरण 1 2 और इसको भी ले लो, एक और ले लीजिए, और उसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, लीजिए तीनों ले लेते हैं, 1 2 और 3 से, एक कॉमन क्या करेगा, ये आपस में कटेगा, ये कट गया, अगर ये कट गया, क्या क्या बच गया, खाली बच गया चीज एफ बी सी, और क्या बन गया, कौन एफ सी बी, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, तो लिख सकते हैं कौन एफ सी बी, और बराबर क्या हो जाएगा, कौन, उल्टा का लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लो ना गलती, बी, दोनों वो एक ही का लिखा ले रहे,
क्या लिख सकते हैं? कौन एफ बी सी बराबर कौन, क्या लिखा सकता है? एफ सी बी। कौन वाला देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहीं से लिखे हैं, ये कॉमन होगा तो आपस में क्या कटेगा, और ये वाला कॉमन दिखाओ जो आपस में कट जाएगा, तो ये वाला खाली बचेगा। कौन एफ बी सी और कौन एफ सी बी, समीकरण कितना, ये दोनों यानी कि बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब फिगर मिलाइए, क्या मिलाना है फिगर में? ये वाला मिलाना है, तो मिलाना है ये वाला मिलाइए। देखिए कौन एफ बी सी, यहाँ पर एफ है और यहाँ क्या चीज है? बी है, और यहाँ क्या है? सी है, तो बीच में कौन है? बी है, तो बी पर कौन बन रहा है? फिर इसमें देखिए कौन एफ सी और बी, यानी बीच में कौन है? सी है, यानी कि जैसे हम समीकरण चले तो हमको कुछ दिखा, क्या दिखा? कि कौन सी और कौन बी क्या चाहिए? आपस में बराबर है। जब कौन आपस में बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो कौन सा रूल से बराबर है? समद्विबाहु त्रिभुज किससे है? तो लिखेंगे अर्थात, अर्थात त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एफ एक है, कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया, यहाँ तक समझ आ गया ना? जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा? जो इसका भुजा बराबर हो जाएगा बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी होगी। क्या आपस में क्या चीज हो गया? बराबर, दो भुजा बराबर हो गया। यहाँ तक किसी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? जैसे पीछे को टॉपिक लिखे थे कि बिंदु जो बी है, पी काफी निकट रहेगा, क्या रहेगा? निकट मतलब नजदीक रहेगा। यहाँ लिख सकते हैं यदि, यदि बिंदु, यदि बिंदु बी पी के काफी निकट हो, काफी निकट हो, तो क्या होगा बताइए? मुझे बताइए, पी एफ बराबर बी एफ, पी एफ बराबर बी एफ, यानी कि सबको समझ ही गया है ना? अपने पीछे वाला है, यानी कि यहाँ से तो मिल ही रहा गुण, है ना? और लग रहा है कि चचेरा भाई दोनों है, क्या लग रहा है? चचेरा भाई है। अर्थात त्रिभुज बीसी अब एक समबाहु है, तो जैसे बीसी बराबर क्या हो गया? एफ सी हो गया ना? यदि बिंदु बी पी काफी निकट है तो पी एफ बराबर बी एफ। यहाँ तो समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको फिर से देख लीजिए, जो घबरा गया है, घबराना नहीं है, तो आराम से को समझ लीजिएगा कि एक क्या चीज है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का क्या चीज होता है? जो है क्या रहता है? एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? उभरा हुआ ना? इसका जो परावर्तन का चीज है उभरा हुआ है। इसको सिद्ध करने के लिए मान लेना है कि माना कि ये मैंने एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुवी तथा कर्ता केंद्र सी है, ये भी एक आपतित किरण है, आपतित किरण है, ठीक है, जो परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस है, कहती है मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है, मुँह आ रही है तो प्रतीत हो रहा है ना, यहाँ से प्रतीत हो रहा है। फिर उसके बाद क्या करना? जो बिंदु दिए यहाँ पर माने उसको लिख देना है कि पी एफ बराबर एफ और पी सी बराबर आर। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना? आर बराबर 2f, यह बराबर r/2। यहाँ तक जो था लिख देना था, यहाँ से आपको चलना पड़ेगा प्रमाण लिखकर या प्रूफ लिखकर चल सकते हैं आगे। तो प्रमाण पर क्या चाहिए? प्रकाश के परिवर्तन के, तो क्या आ गया? देखिए परिवर्तन नियम क्या कहता है? कौन आई बराबर कौन आर, तो बी पर बिंदु, बी पर दोनों कौन बराबर? ये भी कौन बी पर, ये भी कौन बी पर, तो क्या कौन ए बी क्यू बराबर कौन एस बी क्यू। और शीर्षाभिमुख कौन बताए थे कि दो जब रेखा रहता है, ये बताए थे ये रेखा है, दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका कोई सा गुण आपस में क्या रहेगा? बराबर होगा। यही बिंदु जो है यहाँ पर लिया गया है बस। कौन एस बी क्यू बराबर क्या चीज है? कौन एफ बी सी, यही ना? और इससे हमारे पता चला कि जो बिंदु ए बी जो है पीसी क्या चीज है? समांतर, क्या समांतर। तो क्या हो जाएगा? को जो सी बी है, जो क्या है सी बी और क्यू एक ही बिंदु पर मिल रहा है ना, यानी सी भी देखिए सी से बी या बी से क्यू, उससे मिलती है, किससे मिलती है? जिस बिंदु पर कौन बन रहा है ना। और फिर यहाँ से ले लेना था का चीज, इसे के आगे का कौन सा आया था? यहाँ लिख सकते का चीज संगत कोण, संगत कोण मतलब इसे एक साइड में कौन बनता है? क्या बनता है? एक साइड में। और यहाँ चलेंगे समीकरण 1 2 3 से चलिएगा तो इतना आएगा, और ये जब देखिएगा दोनों में तो इसका क्या, ये कोण, दोनों कोण आपस में क्या चाहिए? बराबर है, तो बराबर क्या हो जाएगा?
एक कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? हाँ, तो यहाँ तक बता लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। कॉपी बनाइए। चलिए अभी देखते हैं आगे समीकरण। इसको मान लेना 4, इसको मान लेना है 5। अब यहाँ से जो समीकरण मानकर हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कुछ देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, कुछ बराबर दिख रहा है। बी एफ क्या है, बराबर है, यानी कि इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, बराबर है तो कोई दिक्कत। तो चलेंगे समीकरण कितना से, 4 से और 5 से। देखिए इसमें देखिए बी एफ क्या चीज है, बराबर कॉमन दिख रहा है, कटेगा यानी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलेंगे समीकरण कितना से, यहाँ लिख देंगे समीकरण 4 तथा 5 से। तो जैसे ही 4 चलेंगे तो बी एफ क्या हो गया, खत्म। क्या गया, एफ सी बराबर पी एफ, एफ सी बराबर पी एफ। अब एफ सी और पी एफ कहाँ देखना है, इस फिगर में देखना है। देखिए यहाँ पर एफ सी है, यहाँ से एफ सी, यहाँ से एफ सी है ना, एफ सी दिख रहा है यहाँ तक ले। और पी एफ क्या है, यहाँ से दूरी यहाँ तक, यानी कि जितना पी एफ का दूरी है ना उतना ही एफ सी का दूरी है। ऐसा समझ में, यानी कि जितना पहुंचेगा इतना दूर और उतना ही समय लगेगा इतना दूर जाने में। तो दोनों आपस दूरी क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए पीसी यानी कि पीसी का दूरी क्या चाहिए, पीसी बराबर पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। तो पीसी बराबर लिख सकते हैं पी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ सी। और यहाँ ऊपर देखिए, ध्यान से देखिएगा, नजर से नजर देखिए, नजर से नजर मिला के देखिए, एफ सी और पी एफ क्या है, जब आपस में बराबर तो लिख सकते कुछ यहाँ पर हम, इसलिए पीसी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, और एफ सी की जगह क्या लिख देंगे, पी एफ। दिख रहा है। अब देखिए ये क्या चाहिए, पीसी है तो पीसी लिख देना है, पी एफ जोड़िए क्या आ जाएगा, 2 पी एफ, यानी कि एगो दो होता ना। हाँ, 1 रुपया कितना हो गया, 2 बार 2 रुपये हो गया, 2 रुपये हुआ। अब जोड़िए, अब क्या देखना, पी एफ देखिए, पी एफ बराबर कितना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तो दूरी क्या है, छोटका एफ है, क्या है, यानी क्या है, फोकस दूरी क्या है। और पीसी बराबर क्या दिख रहा है आपको, पीसी बराबर क्या है, आर है। हम यहाँ पर डाल दें तो डाल दे रहे हैं, पीसी बराबर क्या डाल देंगे, आर, और 2, और पी एफ का मान कितना है, स्मॉल एफ। अब देखिए अब ऊपर देखिए, यही ना सिद्ध करना है, आर बराबर 2 एफ, या क्या लिख सकते हैं, इधर 2 गुना में रहेगा तो भागा में, तो एफ बराबर बाई 2। ये क्या हुआ, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। यानी क्या पता चला कि फोकस दूरी जो है वो कर्ता त्रिज्या के आधी है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो कर्ता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी है, क्या है, दुगनी है। तो ये उत्तल दर्पण में सिद्ध हुआ, किसमें हुआ, सिद्ध में। आपको खाली यहाँ पर समझना है कि जो शीर्षा भूमिकोण है ना, कौन बन रहा है, शीर्षा भूमिकोण जो है अभी फिगर में बता दिए थे कैसे बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये वाला आपको समझ गया, इसका रूल है, इसका प्रॉपर्टी सब समझिए। ये दोनों क्या आपस में है, बराबर है तो क्या होगा, शीर्षा भिमुख, क्योंकि एक ही बिंदु पर कौन बन रहा है ना। और ये कौन आपस में क्या है, बराबर है। एक और इसमें कोई आया था, संगत कोण आया था, क्या था, संगत कोण में क्या था, कि संगत कोण में ऐसे था, जब कोई समांतर रेखा रहेगा, कोई तिर्यक रेखा गुजरेगा, है ना, यानी कि जो इसके जो सामने का कोण रहेगा क्या रहेगा, आपस में ये बराबर रहेंगे, संगत रहेंगे संगत। इसमें 2 ही रूल है, जो क्या ये आपको नया दिख रहा हो, बाकी सब क्या है पीछे वाला जैसा लग रहा है ना। एक प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से जैसे चले थे, यहाँ पे क्या गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज आ गया है यार। तो इस तरह से आराम से सिद्ध कर सकते हैं। आज 1 बार 2 बार करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, कि फिगर से याद होगा। अगर आप फिगर सही से बना लेते हैं तो अपने मन से इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर फिगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो आपसे कभी सिद्ध नहीं होगा। ये देखिए फिगर, देख लिया फिगर कैसे चल रहा है, कोई कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, कहाँ पर जो है त्रिभुज बन रहा है, कहाँ पर जो है रेखा आपस में समानांतर है, यही ना देखना है। और यहाँ पर क्या पी एफ जो एफ सी आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा। और पी एफ का दूरी क्या है, एफ है, क्या है, एफ है। और ये
आगे पीछे की दूरी क्या है, आर है, तो यही आ गया आर बराबर 2f, ए बराबर आर बाई 2। तो क्या आ गया हिंदी में, क्या लिख सकते हैं हम, बोलिए। जैसे हम ये पीछे लिखे था ना कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या चाहिए, फोकस दूरी क्या है, दुगनी है, फोकस दूरी की दुगनी है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाँ क्या चाहिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या चीज है, आधी है, वक्रता त्रिज्या की आधी, आधी मतलब आधा, क्या चीज है, आधा रोटी खा के कौन घर सूझ जाता है, जब घरे बनल सब्जी भिंडी के, है ना। ठीक है, तो जय हिंद।